हेलो। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक है सी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकर्सन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकर्सन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिकर्सन। सबसे पहले हमको डिस्कस करना होता है कि रिकर्सन होता है क्या, व्हाट इज़ रिकर्सन। रिकर्सन है क्या, पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज़ रिकर्सन? रिकर्सन इज़ अ फंक्शन। रिकर्सन मतलब वो किसी भी, जब कोई अभी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जब कोई भी आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फंक्शन खुद अपने को ही कॉल करे, दैट इज़ कॉल्ड द रिकर्सन। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फंक्शन बनाया, सपोज मैंने एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया और इस फंक्शन के अंदर ही मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। व्हेन वी इम्प्लीमेंट अ फंक्शन एंड देन वी कॉल द फंक्शन इटसेल्फ, यानी इसी फंक्शन के अंदर ही हम अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सन। दिस इज रिकर्सन, मतलब किसी फंक्शन को ही फंक्शन के अंदर हम कॉल करें, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सन। रिकर्सन मीन्स कॉल इटसेल्फ, द फंक्शन इज कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली many times, that is called the recursion. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिकर्सन, बेसिक डेफिनेशन रिकर्सन की क्या है, वो रिकर्सन की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या है, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्सन एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन इटसेल्फ, किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन अपने आप खुद ही अपनी बॉडी के अंदर कॉल करे, दैट इज, जैसे सपोज मैंने एक इम्प्लीमेंट किया फंक्शन, कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट किया एंड देन वी कॉल द फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। और ये फंक्शन क्या किया, अपने को ही इटसेल्फ कॉल कर लिया। द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कॉल कर लेगा, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सन। और जो ये फंक्शन इम्प्लीमेंट होता है इसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। यानी द प्रोसेस इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्सन। मतलब कोई भी फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ कॉल करे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। इफ वी इम्प्लीमेंट अ फंक्शन, इफ वी इम्प्लीमेंट अ रिकर्सन इन अ फंक्शन, देन वी अप्लाई टू मेथड। अगर कोई भी रिकर्सिव फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बेसिक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है क्या, बेस केस एंड सेकंड चीज़ है आपका जनरल केस। तो क्या है बेस केस, क्या है जनरल केस? ठीक है, इफ़ वी सॉल्व ईच रिकर्सिव फंक्शन देन वी यूज टू सेपरेट पार्ट्स। पहला पार्ट्स क्या है, बेस केस, यानी विदाउट बेस केस वी कांट एग्जीक्यूट एनी रिकर्सिव फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर बेस केस, जैसे मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? अभी पहले इसको देख लेते हैं। बेस केस, द इजिली सॉल्व सिचुएशन इज कॉल्ड द बेस केस। यानी किसी भी सिंपल तरीके से इस बेस केस में आपको कभी भी किसी रिकर्सन की जरूरत नहीं होती। यही जो आपका बेस केस है इसे ही बोलते हैं एग्जिट केस। दिस इज द एग्जिट केस और बेस केस। विदाउट एग्जिट केस, बेस केस, वी कांट execute any function. If we don't use base case, the function goes to the infinite steps. वो फंक्शन रिकर्सिवली बार बार कॉल करता रहेगा, दिस इज जो आपको इन्फाइनाइट लूप जाएगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। In this case is a simple case problem that we can never use, we can directly एक्सेस द आंसर। इसमें आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बट जनरल केस होता है इन दिस, अभी हम जब इम्प्लीमेंट कर बताएंगे क्या होता है। इन दिस केस वी यूज़ रिकर्सिव फंक्शन। जनरल केस में आपको रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस बेसिक आपका जो ये केस होता है, ये चीज़ है आपका, इसी को आपको अप्लाई करना होगा। ये बेस केस आपका होगा जहाँ से आपका लूप क्या होता है, एग्जिट लूप होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट लूप। हम देखते हैं कैसे आपको एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उसमें बेस केस, कैसे उसमें हम बेस केस और बाकायदा और केस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर कोई रिकर्सन प्रोग्राम बनाना है तो रिकर्सन सबसे सिंपल प्रोग्राम होता है क्या, फैक्टोरियल। जैसे सिंपल फैक्टोरियल का, तो जैसे सपोज हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 5:3:2:1, क्लियर। और इसको इस तरह से 5:, ये क्या है आपका 4 का फैक्टोरियल। ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। इसी फंक्शन को बार बार कॉल करना, तो कैसे हम, सबसे पहले हमें ये इम्प्लीमेंट पता होना चाहिए कि हम कैसे रिकर्सिव फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया तो क्या आया, 5
4:3:2:1। अगर 4 का फाइंड करते तो क्या होता है 4:3:2:1, और 3 का फैक्टोरियल फाइंड करते तो क्या होता है 3:2:1, और 2 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे क्या होगा 2:1, और 1 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे 1 होता है। तो देखिए जितने भी फैक्टोरियल फाइंड करें वो कहाँ एग्जिट हो रहे हैं 1 पे, यानी हमारा जो भी एग्जिट बेस केस बनेगा, यानी अगर हम 1 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो क्या आता है 1, और अगर 0 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो क्या आता है 1। यानी इन दोनों केस क्या होती है बेस के, जहाँ जैसे ही हमारा वैल्यू 1 आ जाएगी वहीं से हमारा प्रोग्राम क्या होगा एग्जिट होगा, टर्मिनेट होगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा लूप चलता रहेगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। अब फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, लिखा क्या फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया फैक्ट। अब फैक्टोरियल का फंक्शन देखिए रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। जो फंक्शन होना चाहिए हमारा वो बेसिकली 2 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को अप्लाई करना चाहिए, या तो क्या हो टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग का हो, या रिटर्न समथिंग और टेक समथिंग का हो। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका रिटर्न समथिंग एंड टेक्स नथिंग। तो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा फैक्टोरियल बनेगा। फैक्ट मैंने प्रोग्राम बनाया और किसी एक नंबर दिया तो मैंने क्या लिखा इंट एन। क्लियर, इंट एन। अब एन हमें कहीं से वैल्यू मिलेगी तो उसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0, या तो n की वैल्यू 0, क्योंकि मैंने कहा था क्या जहाँ पर आपका फैक्टोरियल 0 होता है या 1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इफ़ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, अगर ये है तो क्या करे रिटर्न करे क्या 1, रिटर्न करे 1। अदरवाइज ये तो हो गया बेस, दिस इज द बेस केस जहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होगा टर्मिनेट होगा, जहाँ से आपका फंक्शन टर्मिनेट होगा। और एल्स अगर ये नहीं है तो क्या रिटर्न करे n इंटू फैक्ट n-1, n इंटू फैक्ट n-1। दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए ये दिस इज द बेस केस, ये आपका क्या है बेस केस, और ये क्या आपका है जनरल केस। यानी इसी केस से आपका प्रोग्राम क्या होगा टर्मिनेट होगा। अगर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता तो इसी फंक्शन को क्या करेगा, मैंने यहाँ पर फैक्ट फिल का इसी फैक्ट को यहाँ पर क्या करेगा बार बार कॉल करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सन। ये फैक्ट इंटू एन इंटू एन माइनस का है। जैसे मैंने फैक्ट 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया था तो 5 का फैक्टोरियल में क्या था 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी इसको एन माने तो ये क्या होता है n-1। अब इसका हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है। तो बेसिकली ये फंक्शन हो गया, ये एक हो गया रिकर्सिव फंक्शन। अब दूसरा रिकर्सिव फंक्शन अगर हम इसका पहले प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, या सपोज एक और रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन आपका किसका है फिबोनाची सीरीज का है। अब फिबोनाची सीरीज में क्या होता है व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज इफ द सीरीज इज 0 1 1 2 3 5 8 11 एक्सेट्रा, दिस इज द सीरीज। अब इस सीरीज में आपको प्रश्न पता है इस सीरीज में क्या होता है। सबसे पहले आपके पास जो बेस केस है, अगर यानी हमें फिब बनाना है, इसको रख दिया मैंने क्या इंटीजर, हमेशा इंटीजर में मिलेगा। फिब में दो वैल्यू एक वैल्यू आएगी यानी इंट एन। अब इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या आएगा इफ n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा रिटर्न होगा 0। इफ n इज इक्वल टू देन रिटर्न 0। एल्स इफ n इज इक्वल टू 1, देन क्या रिटर्न करेगा रिटर्न 1। एल्स रिटर्न फिब n-1 प्लस फिब n-2।
दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ अ फिबोनाची सीरीज, दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फिबोनाची सीरीज। अब ये कैसे है, मतलब देखिए फिबोनाची सीरीज में क्या है, फिबोनाची सीरीज में क्या है, प्रीवियस टू नंबर का एडिशन। अगर 1 + 1 ऐड किया जाए कितना, 1 + 0 + 1 ऐड किया जाए कितना होता है 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13। दिस इज द रिकर्सिव। इसमें सब अब अगर आप प्रीवियस दो नंबर आपको क्या करना, फिक्स करना पड़ता है। तो अगर 0 वैल्यू है तो 0 इम्प्लीमेंट रिटर्न होगा, और 1 है तो 1 रिटर्न होगा। देन 0 1 के बाद हमारा जब 0 1 आएगा तो 0 + 1 कितना होता है, Fibonacci 0। दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ दिस इज द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम इसको